रोनाल्डो की करियर, रोनाल्डोज करियर, स्पोर्टिंग सीपी क्लब, स्पोर्टिंग सीपी क्लब। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बन गए थे और इस दौरान इनके खेल से खुश होकर इनको स्पोर्टिंग की युवा टीम के मैनेजर द्वारा पदोन्नत किया गया था। महज 1 साल के अंदर ही रोनाल्डो ने इस क्लब की अंडर 16 टीम, अंडर 17 टीम, अंडर 18 बी और फास्ट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था और इस तरह से ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने केवल 1 साल के अंदर इतनी तरक्की की थी। इस क्लब की ओर से ही इन्होंने अपना पहला प्राइमेरा लीगा मैच साल 2002 में खेला था और ये मैच इन्होंने मोरेरेन्स फुटबॉल क्लब के विरुद्ध खेला था। इस मैच में इन्होंने 2 गोल भी किए थे। इस मैच में क्रिस्टियानो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि कई फुटबॉल क्लब्स का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया था और ज्यादातर फुटबॉल क्लब इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे। इसी दौरान स्पोर्टिंग क्लब की टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम के बीच एक मैच हुआ था। इस मैच में स्पोर्टिंग क्लब की टीम को 3-1 गोल से जीत मिली थी और इस मैच में क्रिस्टियानो ने ही अकेले 2 गोल किए थे। इस मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को अपनी टीम में लेने का फैसला कर लिया था। साल 2003 में क्रिस्टियानो का मैच देखने के बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जो कि महान फुटबॉल प्रबंधकों में से एक थे, वो चाहते थे क्रिस्टियानो इंग्लैंड की ओर से फुटबॉल मैच खेले और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बने। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अलावा इंग्लैंड के महान फुटबॉल प्लेयर रियो फर्डिनेंड भी रोनाल्डो को अपनी टीम के साथी के रूप में देखना चाहते थे। क्रिस्टियानो का मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ का सफर, मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। साल 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने स्पोर्टिंग क्लब से 24 की कीमत पर क्रिस्टियानो को खरीद लिया था और क्रिस्टियानो को अपने क्लब का हिस्सा बनाने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब द्वारा चुकाई गई ये कीमत काफी अधिक थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनने के बाद इन्हें कई तरह की ट्रेनिंग दी गई थी और इन ट्रेनिंग की मदद से क्रिस्टियानो अपने खेल को और निखारने में कामयाब हुए थे। क्रिस्टियानो को मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से साल 2004 में हुए एफए कप को खेलने का मौका मिला था और इस कप में क्रिस्टियानो ने बेहद ही अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को यह मैच जीतने में मदद की थी। साल 2004 में हुए एफए कप के फाइनल मैच में क्रिस्टियानो ने 3 गोल किए थे, जबकि साल 2006 तक क्रिस्टियानो ने अपने नाम कुल 26 गोल कर लिए थे। क्रिस्टियानो के अच्छे प्रदर्शन के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने फिर से इनके कॉन्ट्रैक्ट को और बढ़ा दिया था और इस बार इनको 31 मिलियन में खरीदा गया था। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के बाद क्रिस्टियानो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल अपने नाम किए थे और अपनी टीम को 3 प्रीमियर लीग ट्रॉफीज जीताने में मदद की थी। जानिए कैसे पड़ा। क्रिस्टियानो का नाम CR7 साल 2006 से लेकर साल 2008 का समय क्रिस्टियानो की जिंदगी का काफी अच्छा समय साबित हुआ था और इसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को जर्सी नंबर 7 दी थी। यह जर्सी नंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के महान खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए क्रिस्टियानो ये जर्सी लेने से डर रहे थे, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी उनको 7 नंबर की जर्सी दे दी गई। ये नंबर क्रिस्टियानो के लिए काफी लकी साबित हुआ और धीरे धीरे क्रिस्टियानो को CR7 के नाम से बुलाया जाने लगा। रियल मैड्रिड क्लब से जुड़े क्रिस्टियानो साल 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को छोड़ क्रिस्टियानो रियल मैड्रिड क्लब से जुड़ गए थे। ये क्लब स्पेन देश से जुड़ा हुआ यह एक फुटबॉल क्लब है और इस क्लब ने इन्हें करीब 80 मिलियन में खरीदा था। इस टीम का हिस्सा बनने के बाद क्रिस्टियानो को 9 नंबर की जर्सी दी गई थी, क्योंकि 7 नंबर की जर्सी इस टीम के खिलाड़ी राउल के पास थी। हालांकि राउल ने अपनी ये जर्सी क्रिस्टियानो के लिए छोड़ दी थी और इस तरह से इन्हें एक बार फिर से 7 नंबर की जर्सी मिल गई थी। रियल मैड्रिड की तरफ से क्रिस्टियानो ने कई सारे फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर इस क्लब को जीत दिलवाई है। साल 2016 से लेकर साल 2017 तक रोनाल्डो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल किए हुए हैं और इस टीम को लीड भी किया है। क्रिस्टियानो को मिले अवार्ड और इनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के बारे में जानकारी। अवार्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। क्रिस्टियानो ने इंटरनेशनल फुटबॉल मैचों में हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और इस समय इन्होंने कई सारे इनाम अपने नाम कर लिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं।
क्रिस्टियानो को मिले अवार्ड और इनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के बारे में जानकारी। अवार्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। क्रिस्टियानो ने इंटरनेशनल फुटबॉल मैचों में हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और इस समय इन्होंने कई सारे इनाम अपने नाम कर लिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अवार्ड के नाम किस साल मिले? अवार्ड बैलन डी आर बलन डॉर, 2008 यूरोपीय गोल्डन शूज, 2008 और 2011 फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, 2009 पिचिची ट्रॉफी, 2014 2011 यूएफए बेस्ट प्लेयर इन यूरोप अवार्ड, 2014 फीफा पुस्कास पुरस्कार, फीफा पुस्कास अवार्ड, 2009 पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, 2007 2006 गोल 50 2012, 2018 प्रीमियर लीग गोल्डन बूट, 2007 प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ, 2008 2006 यूएफए टीम ऑफ द ईयर 2012, 2011 2010 पफा टीम ऑफ द ईयर, 2008 2007 2006 पीएफए यंग प्लेयर ऑफ द ईयर, 2006 ब्रावो पुरस्कार, 2004। समय पर चैरिटी करते रहते हैं। क्रिस्टियानो हर साल रक्तदान करते हैं और ये लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया करते हैं। साल 2012 में क्रिस्टियानो ने इन्हें मिले हुए गोल्डन बूट अवार्ड को नीलाम कर दिया था और इस नीलामी से जो भी पैसे इन्हें मिले थे, इन्होंने उन पैसों से गाजा में एक स्कूल बनवा दिया था। क्रिस्टियानो हमेशा से ही लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और इन्होंने एक 9 साल के बच्चे के कैंसर का पूरा खर्चा उठाया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम कई लड़कियों के साथ जोड़ा गया है और इन्होंने कई अभिनेत्रियों और मॉडल्स को डेट भी किया हुआ है। क्रिस्टियानो की कई सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और इनकी गर्लफ्रेंड के नाम इस प्रकार हैं: करीना फेरो पुर्तगाली मॉडल, जॉर्डन जाडेल ब्राजील मॉडल, मेर्चे रोमेरो पुर्तगाली मॉडल, सोराया चाव्स पुर्तगाली मॉडल, मिया जुडेकन, जेम्मा स्टोरे, टाइज, जेम्मा एटकिंसन ब्रिटिश सुपरमॉडल, पिपाशा बसु, नेरेडा गैलार्डो, पेरिस हिल्टन, किम कर्दाशियन, इरीना और जॉर्जिना रोड्रिगेज। इस वक्त क्रिस्टियानो जॉर्जिना रोड्रिगेज को डेट कर रहे हैं और इन दोनों को सबसे पहले एक साथ साल 2016 में देखा गया था। जॉर्जिना रोड्रिगेज का रिलेशनशिप क्रिस्टियानो के साथ साथ उनके बच्चों के साथ भी काफी अच्छा है और अक्सर इन्हें क्रिस्टियानो के बच्चों के साथ देखा गया है। इसके अलावा ये क्रिस्टियानो के एक बच्चे की मां भी हैं। माना यह भी जा रहा है कि क्रिस्टियानो जल्द ही जॉर्जिना रोड्रिगेज से विवाह भी करने वाले हैं और हाल ही में क्रिस्टियानो की मां ने भी एक इंटरव्यू में क्रिस्टियानो के जल्द ही शादी करने की हिंट दी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पसंदीदा चीजों के बारे में जानकारी, लाइक्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीते हैं और इनको पुर्तगाली खाना खाना काफी पसंद है। पसंदीदा खाना, फेवरेट फूड, पुर्तगाली फूड, बाकलाव ए ब्राज, बकलहाव ए ब्राज। पसंदीदा फल, फेवरेट फ्रूट। पसंदीदा स्वीट डिश, फेवरेट डिजर्ट। पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ी, फेवरेट प्लेयर। लुइस फिगो, पसंदीदा रंग, फेवरेट कलर। सफेद पसंदीदा फिल्म, फेवरेट फिल्म। द सिक्स्थ सेंस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जुड़े विवाद, कंट्रोवर्सी। क्रिस्टियानो जितने प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, उतने ही ये विवादों से भी घिरे रहते हैं। हालांकि इन विवाद का असर कभी भी इनके करियर पर नहीं पड़ा है। लगा था रेप का आरोप। साल 2005 में क्रिस्टियानो पर रेप करने का आरोप भी लगा था और वो इस आरोप में गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। हालांकि गिरफ्तार होने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने क्रिस्टियानो को छोड़ दिया था और कुछ समय बाद उन पर ये आरोप लगाने वाली लड़की ने इन आरोपों को वापस भी ले लिया था। इस विवाद के कारण क्रिस्टियानो की इमेज पर काफी बुरा असर भी